अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान का किसान पिछले 2 साल से ऑनवर्ड जो है वो लॉस में जा रहा है, और जिनकी ठेकों पे ज़मीन थी उन्होंने रिस्क लिया कि चले जी 2024 में अगर लॉस होता है तो 2025 में हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर वक्ती तौर पर निगरान सेटअप आई है, गवर्नमेंट उन्होंने गंदम मंगवा ली है, तो चलो अगले साल इस तरह नहीं होगा। लेकिन हमारी वज़ीर आला जो पंजाब की थी, उन्होंने भी कहा जी कि किसान अपनी गंदम उगाए, मैं किसान का हक नहीं रखूँगी। तो लोग बड़े लोगों की बात के ऊपर जो है ना वो रिलाई करते हैं, उनकी बात के ऊपर यकीन करते हैं, और हमारे किसान ने अपनी वज़ीर आला का जो है वो साथ दिया और गंदम जो है बजाय के बाईकाट करते उन्होंने गंदम काश्त की। अब सूरत हाल ये है कि हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने तो आंखें फेर ली हैं ज़राअत के हवाले से, अपने किसानों के हवाले से, और गंदम को लावारिस छोड़ दिया। और आज रेट जो लाहौर का है या हमारी उकाड़े की मंडियों का है वो 2200 रुपये, 2100 रुपये, इवन के मंडियों में 1800 रुपये, 1900 रुपये भी बिक रही है। और हमारे जो किसान हैं पंजाब के या सिंध के जो हारी हैं, 70% लोग जो है वो ठेकों पे ज़मीनें काश्त करते हैं। 30% लोग वो हैं जिनकी अपनी 1-2 एकड़ ज़मीन है, 4 एकड़ छोटा किसान है और उन्होंने अपनी ज़मीन खुद ही काश्त करते हैं। उनका ज़रिया रोज़ माश जो है वो यही है, 2 एकड़ 4 एकड़ की कमाई है और पूरा साल उसी के ऊपर गुजारा करना। और उनको भी देखा जाए तो वो भी मर गए हैं, इस वक्त वो किसान भी मर गए हैं। और जो ठेके पे थे, जिसने लाख रुपए के ठेके पे ज़मीन रखी, या जिसने जी लाख रुपए की वो ज़मीन होती है जिससे साल में सिर्फ एक फसल आती है। थोड़े दिन पहले कोई भट्ट साहब थी, कोई लेडीज़ थी, उन्होंने एक स्पीच की जी कि अपना किसान जो है बड़ा एक ज़ालिम बंदा है। जैसे उन्होंने स्पीच इस तरह की ना कि किसान बहुत एक ज़ालिम किस्म का बंदा है, 3-3 फसलें लेते हैं, लाख-लाख रुपया ठेका है, तो ये तो वो। तो मैं उस बीबी को ये कहना चाहूँगा भाई कि पानी कहाँ पे पाकिस्तान में? नहरों की 18 मिनट में पानी की बारी होती है, 18 मिनट में खेत ही नहीं भरता। तो आप लोग अगर फिज़िकली इन मैडमों को, इन साहबों को, जो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं या ये वज़ीर आला हाउस में बैठे हैं, जो ये इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी ये अपना ब्यूरोक्रेसी है, जो ये इन लोगों को, बड़े लोगों को ये सारा प्लान बना के देती है एग्रीकल्चर के वाले से, तो मैं इनको कहूँगा कि इनको, इनकी पैंटें उतार के इनको कच्छे बनाए जाएँ और इनको कहा जाए कि जनाब आप ज़रा फील्ड में जाएँ और वो जो पानी लगाने वाला मुँह होता है ना, वही बांध के दिखा दें। तो मेरा ख्याल है पानी की बारी ख़त्म हो जाएगी, इनसे वो मुँह नहीं बंधेगा। तो लिहाजा जिसका काम उसी को साझे, और किसान के मामले में गवर्नमेंट इंटरफेयर ना ही करे तो बेहतर है। किसान की गंदम अगर वो उगा रहा है ना, तो उसको फिर बेचने भी दें। वो जहाँ मर्ज़ी बेचे, अफ़गानिस्तान में स्मगल करे, इंडिया में करे, जिधर मर्ज़ी करे, आप कौन होते हैं फिर? ठीक है, या तो रेट दें ना, अगर रेट देना है तो वो दें जो किसान की कॉस्ट आती है, उसके ऊपर उसको मुनाफा भी हासिल हो। मुझे बताएं चीनी की कीमत किधर है? अगर आप लोग एहसास करते हैं फार्मर का, नहीं करते तो आप कहते हैं जी चलें जी 30% फार्मर हैं, बाकी 70% लोग तो हमें दवाएं दे रहे हैं ना, रोटी सस्ती है। भाई एक रोटी ही रह गई क्या? मुझे बताया जाए ज़रा, क्या रोटी ही रह गई है? ये पड़ी है जी गंदम किसान की, ये लेटी हुई है, ठीक है। और ये किसान की जो फसल है ना वो खुली किताब की तरह है। एक किताब को बाहर रख दें, रात को औस पड़ी, बारिश पड़ी, शबनम पड़ी, कागज़ उसका जो है किताब का वो गल सड़ जाएगा, ठीक है। ये पड़ी है जी किसान की गंदम, ये है जी किसान। मुझे बताएं इसकी 20 मन पैदावार नहीं आनी, वो बेचारे का ख़र्चा जो है ठेका डाल के वो 1,30,000 रुपये से ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या इसको इंश्योरेंस किया हुआ है? इंश्योर है ये क्या? क्या गवर्नमेंट ने इसका नुकसान भरना है? कभी भी नहीं भरना। तो ये छोटा किसान है बेचारा, 4 एकड़ का, ठीक है, ठेके पे ज़मीन ली इसने, वो भी 4 एकड़। तो इसी तरह ये है कि इन लोगों को पता ही नहीं है। लिहाजा अगर गवर्नमेंट एक माँ होती है, स्टेट एक माँ होती है, वो कम अज़ कम सबका सोचे। कम अज़ कम अगर आपने रेट निकालना है तो वो निकालें जो कॉस्ट पड़ के उसका ठेका पूरा हो के उस बेचारे के घर में कोई 20-25 हज़ार तो एकड़ का बचे ना उसको। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया ज़िंदगी जो भी कारोबार करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको ये आइडिया है कि कारोबार कोई भी जब होता है, बंदा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर करता है, तो कोई भी चीज़ है उसकी कॉस्ट के ऊपर उसको सेल किया जाता है। उसकी रिटेल प्राइस क्या है, उसकी प्रोडक्शन प्राइस क्या है, उसका बीच में जो होल सेल है वो क्या प्राइस देगा, सारा कुछ डिसाइड होता है। क्या चीनी की कीमतें कम हुई? क्या आवाम चीनी नहीं खाती? क्या पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं? क्या आवाम पेट्रोल नहीं अपनी बाइक में डलवाती? मुझे बताया जाए ना ज़रा। एक आटा ही आपको नज़र आया था, ऑयल तो कम हुआ नहीं है, ठीक है।
मुझे समझ नहीं आती इस गवर्नमेंट की। भाई आप लोग अच्छा काम कर रहे थे, आप रोड बना रहे हैं। अगर इमरान खान को आप लोगों ने स्किप करना था, लोगों के दिलों से इमरान खान को निकालना था, सारे काम आपके ठीक है। आपने दो काम गलत किए, दो काम ये गलत किए। एक उन लोगों के घर मसमार किए जिनका कोई अता पता कोई ठिकाना दूसरा था नहीं। ठीक है, वो गरीब लोग अमीर लोग उनको गवर्नमेंट की जगह बेच के चले गए। पंजाब भर में ऐसे हुआ है। जो चेयरमैन था, लंबड़दार था गांव का, वो गरीबों को 1 लाख 2 लाख का मरला बेच के चला गया। किसी ने 5 लाख का मरला बेचा, वो गया। वो आप खुद डिफेंस में आ गया, पीछे लोगों के घर में शुमार कर दिए गवर्नमेंट ने। क्या हुआ? किसका नुकसान हुआ? गरीब किसान का, गरीब आवाम का। ये जी हम खैर ख्वाह हैं। दूसरा नुकसान किसका हुआ? फार्मर का। फार्मर तो इस धरती का बाप है। अगर गवर्नमेंट माँ है ना, तो फार्मर तो बाप है। फिर जो खुराक जो बना के खिला रहा है, एक घर का सरबराह मर्द होता है ना, तो मर्द जो है वो दिहाड़ी करता है, वो बिज़नेस करता है, वो कुछ करता है, वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को वो रिज़्क़ हलाल बना के खिला रहा होता है। तो इस पूरे पाकिस्तान का जो बाप है वो किसान है। ठीक है, किसान किसी भी मुल्क का बाप है। तो लिहाजा बाप को मत जलील करो, बाप को बाप मानो, बाप की इज़्ज़त करो। बाप की इज़्ज़त करोगे तो मुल्क चलेगा, घर चलेगा। बाप जिन घरों में बाप की इज़्ज़त नहीं ना है, उन घरों के बच्चे फिर ख्वार ही होते हैं। उन घरों की माएँ फिर बाद में बदकार ही कहलाती हैं। मैं तो यही कहूँगा। लिहाजा जो मेरा फार्मर है, हौसला रखे। अगर दिन मुग़ल बादशाह के भी ना रहें, पाकिस्तान में बरसगीरी में किन किन की हुकूमत थी? मुग़लों की हुकूमत थी। ठीक है ना, मुग़ल अम्पायर थे ना। आज किधर हैं? उनकी नस्ल का किसी को पता है? किसी को नहीं पता। ठीक है, कितना अरसा हुआ कहीं पाकिस्तान बने को, कितना टाइम हुआ? अंग्रेज़ को बरसगीर में आए को 150-200 साल हुआ है, ज़्यादा अरसा नहीं बीता। आज उनका आप कहानियों किस्सों में पढ़ते हैं बस। वजूद उनकी नस्लों का है कहीं? किसी बंदे ने कहा मैं शाहजहां का बेटा हूँ, किसी ने कहा मैं बाबर की बेटी हूँ, मुझे बताएं। नहीं कहा किसी ने। लिहाजा वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं अपने किसान को कहूँगा, मैं खुद किसान हूँ, मेरा किसान जो है वो घबराए नहीं। अगर उन्होंने बरसगीर में जो है वो हालात नाजुक बना छड़ें और लोगों को जो है वो सताया, आज उनका नामो निशान नहीं, नस्लें उनकी उनके नाम से पुकारी नहीं जाती, होंगी नस्लें उनकी। लिहाजा इनकी भी नस्लें नहीं रहनी। जिसने पाकिस्तान में जिसने इस पाक धरती को सताया, जिसने इस पाक धरती के लोगों को तंग किया, वो एक दिन नस्तो नबूद हुआ। ये तरीक़ गवाह है बरसगीर की, कि इसको पढ़ के देख लें, हुक्मरान भी इसको देख लें। ठीक है, आप लोगों ने आज हैं इस दुनिया में, कल नहीं है। कल पता नहीं, हम तो हैं नहीं ना, हमारा तो पता नहीं, आप लोगों का क्या पता। अभी वीडियो देखें, सुबह कहें जी पकड़ो जी इसको, इस आईडी का बंदा किधर बैठा हुआ है। हमें कोई डर नहीं है भाई, मरना सबने एक दिन है, क्या होएगा? 4 दिन 6 दिन 20 साल 10 साल जेल में डालोगे, क्या होगा? मेरे फार्मर को चाहिए भाई, तगड़े हो जो पूरा मन एहतजाज के लिए। कोई ये अरशद बाठ, फलाना बाठ, जो भी किसान था यूनियन के सदर वदर, इन्होंने कहीं नहीं निकलना। बाकी ये है कि मेरा किसान सोच समझ के चीज़ें लगाए। ठेके वालों ने ठेके छोड़ दिए हैं, ठेके पे ज़मीन कोई नहीं रख रहा। ठीक है, अब जो मालक है, जो वडेरे हैं, वो अपनी ज़मीनें खाली रखें या कुछ भी काश्त करे, वो उनको पता है। ठीक है, जब अपने किसान का हाल ही आपने ये कर दिया है, और ऊपर से आप लोग वो दे रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये। भाई 5 हज़ार रुपया फाई लेना है, और किसान तो चौधरी है। और जिसको आप लोग 5 हज़ार रुपया ज़कात समझ के दे रहे हो, इमदाद दे रहे हो, किसान तो खुद चौधरी है। ना किसान को आपके टूटे ट्रैक्टर चाहिए, ना किसान को सब्सिडियाँ चाहिए। सब्सिडी देनी है तो गरीब आवाम को दें ना, किसान को क्यों अपना दे रहे हैं? किसान की जिनस का रेट पूरा दें। तो बाकी मेरे किसान भाइयों, आप लोगों ने घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। थोड़ी बहुत जो ज़मीन है उसमें इंटरक्रॉपिंग करें। जो खुलासा इस चीज़ का कि ये हमने एक मिर्च की फसल लगानी हमने मिर्च थी, लेकिन इसमें हमने 3 फसलें लगाई हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड पे मिर्च लगी है, और उसके साथ हमने प्याज लगाया, और सेंटर वाली जगह पे हमने बंद गोभी लगा दी। आज जो डेट है वो 28 अप्रैल 2025 है, बरोज़ इतवार का दिन है। तो ये जी तरीका है। वो सामने मकई लगी है, मकई मैंने पकामी दाने वाली रखी है, उसमें आज से 20 दिन पहले धनिया लगा दिया गया कि ऊपर साया हो गया, और धनिया बड़ी ईद पे जाएगा तो कोई 4 पैसे दे देगा।
इस तरह की इंटरक्रॉपिंग करें, अपनी ज़मीन में 3-3 4-4 फसलें लगाएं। ठीक है, सोयाबीन का ट्रेंड चल पड़ा है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह उसका बीज हम देंगे आप लोगों को। गवारा का बड़ा अच्छा रेट मिलता है, तिली का बड़ा अच्छा रेट मिल जाता है। ये कैश क्रॉप जिसे कहते हैं ना, डॉलर क्रॉप, वो लगाएं और ये छोड़ दें ये बाकी गंदम शंदम दफ़ा करें। तो किसान भाइयों, इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि सोच समझ के चीज़ें लगाएं। प्याज महंगा हो गया तो सारी दुनिया प्याज ना लगाना शुरू कर दे, चीज़ें वो लगाएं जो आप स्टोर भी कर सकें। लिहाजा गंदम जिन लोगों ने रोकनी रोक दे। अक्टूबर में इसका रेट 3200-3300 रुपये होगा, ये लिख लें बात।